हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लिए करीब 1682 श्रमिकों के बच्चों को कितने रुपए की छात्रवृत्ति का वितरण चेक और आरटीजीएस के माध्यम से किया गया? ध्यान देंगे, इसका सही जवाब है 42,33,500 रुपये। ऑप्शन 3 सही है। नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने रायपुर में, ध्यान देंगे, रायपुर में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बालक बालिकाओं को वर्ष 2021-22 के लिए हितग्राही छात्र छात्राओं को चेक प्रदान कर छात्रवृत्ति वितरण किया गया। क्लियर है। श्रम कल्याण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 1,500 रुपये, कक्षा 9वीं से 12वीं तक 3,000 रुपये और स्नातक स्तर BA, BCom, BSc, ITI एवं नर्सिंग इत्यादि को 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष प्रदान की योजना है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को ऑर्गेनिक जिला घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 14। 14 जिलों को ऑर्गेनिक जिला घोषित किया गया है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में धान की 23,000 से अधिक प्रजातियां हैं। हमारा प्रदेश देश में सबसे अधिक लघु वनोपज इकट्ठा करने वाला राज्य है और यहाँ 200 फूड पार्क स्थापित कर रहे हैं, जिनमें 110 फूड पार्क के लिए भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। लघु वनोपज की प्रोसेसिंग की जा रही है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2019-20 से 2020-21 के दौरान कितने प्रतिशत का ग्रोथ हासिल किया है? कितने प्रतिशत का ग्रोथ हासिल किया है? 81.5%। ऑप्शन 4 सही है। वर्ष 2019-20 में राज्य ने $1.278 बिलियन का निर्यात किया था, जबकि 2020-21 में $2.320 बिलियन का निर्यात हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड अंतर्गत खपरी एनीकट योजना के निर्माण के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है 2,80,52,000 रुपये। क्लियर है। ध्यान देंगे, इस एनीकट के निर्माण से निस्तार पेयजल भूजल संवर्धन के साथ साथ किसानों को स्वयं के साधन से 120 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया गया, इसे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और कल था शनिवार। ध्यान देंगे, रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट कर ऊर्जा की बचत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से, ध्यान देंगे, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को इसे मनाया जाता है। इस दौरान बिलासपुर में भी शासकीय और निजी संस्थानों में 1 घंटे तक बिजली बंद करने की अपील की गई। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? इसका सही जवाब है अरविंद अवस्थी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सम्मान किया। अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मासिक समाचार पत्र के संपादकों को भी अधिमान्यता प्रदान की गई है और साथ ही अधिमान्यता नवीनीकरण की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा राज्य मुख्य रूप से थर्मल बिजली के उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले के लिए मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पर निर्भर है?
कौन सा राज्य? इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान मुख्य रूप से थर्मल बिजली के उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले के लिए मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पर निर्भर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर आए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच कोयले की आपूर्ति को लेकर चल रही बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत हुई है। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। चलिए कुछ प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वीडियो एल्बम बनाया गया है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है बस्तर चौगीत। इसे आरुक म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर दिया गया है। एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनवाया है। बस्तर चौगीत सॉन्ग को सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने लिखा है, जिसे गायक राकेश तिवारी ने अपनी आवाज़ दी है। क्लियर है? इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इस वीडियो एल्बम बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कितनी और नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 6। विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। इनमें कवर्धा जिले में पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले में बचरा पौड़ी, बलरामपुर में चलगली, जांजगीर चांपा में हसौद और मुंगेली में सरगांव शामिल है। पीएम अलग अलग अवसरों पर पिछले 3 साल में 74 नई तहसीलों के गठन की घोषणा कर चुके हैं। प्रदेश में अभी 222 तहसीलें हैं। 6 नई तहसीलों को मिलाकर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 228 हो जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ देवभोग किस्म को उत्तर प्रदेश के अयोध्या तथा आसपास के कितने एकड़ क्षेत्र में लगाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है 1200 एकड़। क्लियर है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की उन्नत किस्म छत्तीसगढ़ देवभोग की खुशबू उत्तर प्रदेश के अयोध्या तथा आसपास के क्षेत्रों में भी महकेगी। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,61 करोड़ होना अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी अधिक है? अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए। पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने के लिए गोबर से बने सूटकेस लेकर निकले थे। इस पर क्या लिखा हुआ था? इसका सही जवाब है गोमय वस्ते लक्ष्मी लिखा हुआ था। देश में पहली बार गोधन से बनी ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया था। नगर निगम रायपुर के गोकुलधाम गौठान में काम करने वाली एक पहल महिला स्व सहायता समूह ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से इस ब्रीफकेस का निर्माण किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।